नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स लेक्चर किशन सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रशिक्षक की गुणवत्ता क्या होती है। एक अनुदेशक बनने के लिए दोस्तों उसके गुण क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। यह दोस्तों पीओटी का 6 वीडियो है और आपने यदि 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियोस में जाकर ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशिक्षक की गुणवत्ता। जो प्रशिक्षक होता है दोस्तों उसके गुणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला होता है शारीरिक गुणवत्ता, ठीक। दूसरा होता है मानसिक गुणवत्ता, तीसरा होता है नैतिक गुणवत्ता और चौथा होता है व्यक्तिगत गुणवत्ता। यह दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रशिक्षक की गुणवत्ता क्या होती है, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शारीरिक गुणवत्ता। शारीरिक गुणवत्ता होती क्या है दोस्तों, देखिएगा। अच्छा स्वास्थ्य, एक प्रशिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ताकि वे शीघ्र नियमित उत्साह रहे। मतलब दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ होता है। आपका जो स्वास्थ्य है आपका सबसे बड़ा धन होता है। तो यदि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप क्या करेंगे, नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब पोशाक और भेष। प्रशिक्षक का सिंपल और साफ सुथरा पोशाक पहनना चाहिए ताकि शिक्षार्थी का ध्यान न भटके। अब दोस्तों आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यदि आप जीन्स या सब पहनते हैं तो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सिंपल ड्रेस में हैं, साफ सुथरा ड्रेस है दोस्तों, तो यह क्या होता है कि वह लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी का ऐसे ध्यान नहीं भटकता है। अब दोस्तों आवाज़। प्रशिक्षक का आवाज़ स्पष्ट होना और सभ्य होना चाहिए। जो प्रशिक्षक का आवाज़ होना चाहिए दोस्तों वह क्या होना चाहिए, एक सुरीली आवाज़ में होना चाहिए, न ही लाउडली होना चाहिए और न ही खराब होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षक की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यह नहीं कि कुछ ऐसा शब्द बोल दे कि बच्चों को समझ भी नहीं ना आए। उनको एक सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया जाए। एक प्रशिक्षक के गुण होते हैं दोस्तों। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, यह सब पूछता है दोस्तों कि यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, जितना हमने बताया है तो यह सब दोस्तों शारीरिक गुणवत्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है आपका मानसिक गुणवत्ता। विषय का ज्ञान होना। जो भी आप पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपका उस टॉपिक पर पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सिद्धांत और शिक्षण की विधि का ज्ञान होना। उसके सिद्धांत क्या होते हैं और शिक्षण कैसे किया जाए उसका भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। सीखने के मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, कैसे बच्चों को सिखाया जाए, कैसे उन्हें अच्छे से किया जाए, तो इसके लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, मानसिक गुणवत्ता के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नैतिक गुणवत्ता। न्याय और निष्पक्षता। प्रशिक्षुओं को सीखते समय निष्पक्ष होना चाहिए। जो प्रशिक्षक सीख रहे हैं दोस्तों उनके न्याय कैसा होना चाहिए, यह नहीं कि एक समान होना चाहिए, सभी को एक समान रूप से सिखाना चाहिए। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति। प्रशिक्षकों का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यदि आप लोग में आत्मनियंत्रण नहीं रहेगा तो आप एक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है बच्चों को क्या करता है, संवारता है और ठीक करता है दोस्तों। तो आप में आत्मनियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सहानुभूति और दृढ़ता। प्रशिक्षक में सहानुभूति, दया और अपार धैर्य होना चाहिए। प्रशिक्षक जो होते हैं दोस्तों सहानुभूति होना चाहिए बच्चों के प्रति, यह नहीं कि उसे गुस्सिया के बोला जाए, उनमें दया होना चाहिए और अपार रूप से धैर्य होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों आपका व्यक्तिगत गुणवत्ता। व्यक्तिगत गुणवत्ता, नेतृत्व, सही मार्गदर्शन और निर्देश के लिए। ठीक है, आप जो भी दे दोस्तों सही उसको मार्गदर्शन दे और निर्देश से बच्चों को क्या करना चाहिए, कोई भी कार्य कराना चाहिए। वर्ग कक्षा नियंत्रण, अनुशासन बनाते हुए कक्षा का नियंत्रण करना। अनुशासन दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बच्चों में। तो अनुशासन बनाते समय दोस्तों कक्षा का क्या करना चाहिए, आप लोगों को नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों अच्छा शिष्टाचार। प्रशिक्षकों के प्रति प्रशिक्षक का व्यवहार विनम्र होना चाहिए। जो प्रशिक्षक होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या होना चाहिए, जो प्रशिक्षक होते हैं व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अपमानित करने से बचने के लिए। अपमानित मतलब होता है कि अच्छा वाक्य बोले, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाए। अच्छी आदत, समय का पाबंद, नियमितता, ईमानदारी इत्यादि। उन्हें समय का पाबंद का मतलब कि वह स्कूल, जो आपका आईटीआई कॉलेज है, उनका क्या होना चाहिए, समय से आ जाना चाहिए, समय के बाद नहीं आना चाहिए और नियमित रूप से आना चाहिए दोस्तों, और ईमानदारी से किसी कार्य को करना चाहिए। तो यह दोस्तों आपका इतना ही है आज इसमें, और यह चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। देखिए, आप लोग का रिस्पांस ही मुझे प्रेरणा देगा आगे पढ़ाने का, तो ज़रूर बताइएगा। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।